क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 25 5 माइनस 6 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको ऑर्डर में ले आएंगे, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है और फिर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट फिर वेरिएबल, तो हम यहाँ पे वेरिएबल पहले ले आएंगे। तो 5 माइनस एक्स को हम लिख सकेंगे 5 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पहले लिख लेते हैं और प्लस 5 बाद में लिख लेते हैं। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस 5, माइनस कॉमन करने से ये एक्स आ जाएगा और ये साइन तब्दील माइनस ये 5 आ जाएगा। तो अब लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये भी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, एक बार माइनस कर लें और एक बार प्लस कर लें, तो इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस 5 और x प्लस 5 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स किसके बराबर, नेगेटिव ऑफ x माइनस 5, तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 5। तो ये दो फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन यहाँ पे ऊपर ले आएंगे, या प्लस डिवाइड बाई माइनस 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 इंटू एक्स प्लस 5। और अब माइनस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, माइनस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 5। दूसरा सवाल जो है वो देख लेते हैं। तो दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और नॉमिनेटर में भी अलजेब्रा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी, यहाँ पे भी इसी तरह। तो 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये हम थोड़ा साइड पे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और तो बाई ब्रैकेट मिडिल टर्म से करेंगे। तो इसका जो कोफिशिएंट है 1 और लास्ट टर्म ये कांस्टेंट नंबर है प्लस 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ पे लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई प्लस 4 इक्वल टू प्लस 4, इसको हम प्रोडक्ट का नाम दे देंगे। और जो मिडिल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट प्लस 5 वो यहाँ पे लिख लेंगे, और अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसको सम का नाम दे दें, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसको डिफरेंस का नाम दे दें। और यहाँ पे इसका अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में होना भी ज़रूरी है, सॉरी डिसेंडिंग आर्डर में होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे x पावर 2 फिर x और फिर बगैर x। उसके बाद आप 4 देख लेंगे, 1 4 कैसे आएगा, इसके लिए टेबल बना ले, 1 से टेबल शुरू कर ले, 1 4 ज़ार 4 और फिर 2 2 ज़ार 4। तो ये 1 4 यहाँ पे साइड पे ले लेते हैं और 2 भी साइड पे ले लो, और इनका अब सम चेक कर लो दोनों का। तो 1 4 5 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे सम आ रहा है 5, तो हम ये दो नंबर ले लेंगे 1 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 4, और सम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सम कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे, और सम नेगेटिव अगर हो तो दोनों नेगेटिव होंगे। साथ यहाँ पे x है तो x लगाते हैं, यहाँ पे भी x, अगर y हो तो y लगा दें। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसी तरह आ जाएगा, लास्ट टर्म भी इसी तरह आ जाएगा, और मिडिल टर्म उसको हमने ब्रेक किया, उसको लिखा प्लस x प्लस 4x। अब इसमें से कॉमन कर लें, इसमें से भी कॉमन कर लें, तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस यहाँ पे रह जाएगा 1, अब x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 4 इनमें से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 कॉमन तो 1, तो x प्लस 1 फिर से कॉमन, तो इसको फिर से लिख लेंगे कॉमन। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x प्लस 1 कॉमन करने के बाद x बचेगा, तो ब्रैकेट डालने के बाद x डाल लें, और इसमें x प्लस 1 कॉमन करने के बाद प्लस 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरा भी एक एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हम फैक्टराइज करें बाई ब्रैकेट मिडिल टर्म, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें भी इसका कोफिशिएंट 1, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और साइड पे यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई प्लस 2, तो प्लस 2। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव तो यहाँ पे सम फाइंड करें, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव तो यहाँ पे डिफरेंस लिखा करें। और सम क्या है, यहाँ पे जो मिडिल टर्म इसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 2 के लिए टेबल बना ले, 2 कैसे आएगा, कौन से टेबल से आएंगे, 1 शुरू कर ले, 1 2 ज़ार 2, तो एक ही टेबल आएगा जिससे 2 आएगा, 1 2 ज़ार 2। अब 1 2 यहाँ पे ले लें और किसके लिए चेक कर लें, यहाँ पे अगर सम है तो सम के लिए चेक कर लो, अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो उनका डिफरेंस फाइंड कर लो। तो यहाँ पे हम सम कर लेंगे 1 प्लस 2, तो इससे आ जाएगा 3, तो यही 1 2 है जिससे 3 आएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा था, तो 1 2 ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे। सम पॉजिटिव है तो वो दो पॉजिटिव नंबर के एडिशन से पॉजिटिव सम आएगा, दो नेगेटिव नंबर के एडिशन से नेगेटिव सम आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो दोनों नेगेटिव होते हैं।
अब यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ तो वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लगा दो, यहाँ पे भी एक्स लगा दो। ये फर्स्ट टर्म इसी तरह आ जाएगा और लास्ट टर्म इसी तरह आएगा। प्लस 3x की जगह प्लस एक्स प्लस 2x ये पुट कर लेंगे और यहाँ पे इनमें से कॉमन कर लो, इनमें से भी कॉमन कर लो। इनमें से कॉमन x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा प्लस 1 और प्लस 2 यहाँ पे कॉमन, तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो x प्लस 1 फिर से कॉमन, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x प्लस 1 कॉमन करने के बाद x बचा वो लिखें और सेकंड टर्म में x प्लस 1 के बाद प्लस 2 बचेगा तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया। तो अब यहाँ पे पुटिंग कर लेते हैं, तो इसकी जगह पे हम इसका फैक्टर फॉर्म लिख लेंगे x प्लस 1 x प्लस 4, तो ये आएगा x प्लस 1 x प्लस 4 डिवाइड बाई 4y क्यूब। उसके बाद मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा और इसको भी हमें फैक्टराइज किया यहाँ पे, तो वो लिख लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। अब इनमें से जो एक जैसे टर्म है ऊपर नीचे नामिनेटर डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल कर लेंगे, तो x प्लस 1 से कैंसिल। मज़ीद ये नहीं हो रहे जो अभी हमने फैक्टराइजेशन जिसकी की, अलबत्ता यहाँ पे कांस्टेंट हो रहे 2 1 और 2 2 4 और y स्क्वायर है या यहाँ पे y क्यूब है, तो इसको हम कर लेते हैं इस तरह, क्वेश्चन का इस पर अप्लाई कर लेंगे। ऊपर रह जाएगा यहाँ पे x प्लस 4 और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 और y क्यूब है, तो y क्यूब तो यहाँ से ये 2 यहाँ पे आके नीचे आके माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2, या इस तरह भी कर सकते हैं। y स्क्वायर को यहाँ पे 3 से कैंसिल कर लें, एक y रह जाएगा, यानी 2y है और यहाँ पे 3y है, तो 2y से कैंसिल हो जाएंगे, एक y रह जाएगा। वो तरीका भी सही है। दूसरा तरीका मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे y पावर 3 है, तो ये 2 नीचे आके इससे माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे रह जाएगा यहाँ पे 1 रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 तो x प्लस 4 आएगा और डिवाइड बाय 2 और y पावर 1 तो y आ जाएगा इंटू x प्लस 2, तो ये सिम्प्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे बाई ब्रैकेट में टर्म, इसको भी फैक्टराइज करेंगे बाई ब्रैकेट में टर्म और इसको फैक्टराइज करेंगे बाई मेकिंग पेयर बना के, और ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो हम साइड पे बारी बारी हर एक को कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म इसका कोफिशिएंट 1, लास्ट टर्म वो प्लस 4 है और पावर के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लें। 1 मल्टीप्लाई प्लस 4 तो प्लस 4 आएगा, इसको हम प्रोडक्ट का नाम दें और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट -5 लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव तो यहाँ पे सम नाम दिया करें, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसको फिर डिफरेंस का नाम दिया करें। उसके बाद 4 कैसे आएगा, तो इसके लिए टेबल बना ले, 1 4 4 और 2 2 4। इसके बाद यही दो नंबर यहाँ पे साइड पे ले, 1 4 और 2 2 और फिर 1 4 को चेक कर लें सम के लिए, 2 2 को भी सम के लिए चेक कर लें। 1 + 4 5 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे सम 5 आ रहा है, तो हम ये 5 इससे आ रहा है 1 4 से, तो 1 4 ले लेंगे। उसके बाद सम नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव आएंगे, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर का सम नेगेटिव होता है और दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव होगा। तो अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसका जो वेरिएबल पार्ट है वो x है साथ, तो यहाँ पे x लगा दें, यहाँ पे x लगा दें। तो ये हमने ब्रेक कर दिया, -5x को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, -x -4x। यही वो दो टर्म्स है जिनको अगर हम सम करेंगे तो -5x आएगा और जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 4x स्क्वायर आएगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर इसी तरह अपनी जगह पे आ जाएगा, लास्ट टर्म भी अपनी जगह पे आ जाएगा और -5x को हमने ब्रेक किया, ये दो लिख देंगे -x -4x। उसके बाद इसमें से कॉमन कर लें, इसमें से भी कॉमन कर लें, तो इसमें से कॉमन x आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस पूरा का पूरा टर्म ही कॉमन, तो 1 लगा दें यहाँ पे, -4 कॉमन हो जाएगा, x रह जाएगा और माइनस जब कॉमन करेंगे साइन तब्दील होगा, 4 पूरा का पूरा कॉमन तो 1 रह जाएगा। उसके बाद ये x -1 फिर से कॉमन, तो फिर से लिख लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x -1 कॉमन करने के बाद बचेगा x, तो x लिखे और इसमें बचेगा x -1 के अलावा -4, तो -4 लिख लेंगे। तो ये हमने फैक्टराइज किया। उसके बाद दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं, x² -3x -4। तो इसमें भी जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट है तो वो आपस में मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे कांस्टेंट ना हो वेरिएबल भी साथ हो तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो और ये मल्टीप्लाई होंगे।
तो 1 मल्टीप्लाई -4, तो वो यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे तो इससे आएगा -4। इसको हम प्रोडक्ट का नाम दे देंगे। और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे, और डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, मिडिल टर्म का जो कोफिशेंट है वो लिख लेंगे। अब 4 कैसे है तो उसके लिए हम टेबल लिख लेंगे 1 4 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4। अब दोबारा से ये लिख लेते हैं 1 4 और 2 2। तो इनका हम क्या चेक कर लें, डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस लिखा करें, अगर यहाँ पे एस हो, सम हो तो यहाँ पे सम लिखा करें, और डिफरेंस लिखने के बाद इसका डिफरेंस ही चेक करें। 4 - 1 तो इनका डिफरेंस है 3, 2 - 2 का डिफरेंस है 0। तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 3, तो यहाँ पे भी 3, तो ये 1 4 ले लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस का जो साइन होगा वो बड़े का साइन होगा, और दूसरे का साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद जो मिडिल टर्म है उसके साथ जो वेरिएबल पार्ट है वो लगा दे। एक्स है तो एक्स लगा दो, वाई है तो वाई वाई लगा दो, एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई लगा दे। उसके बाद जो वो है फर्स्ट टर्म वो इसी तरह उतार देंगे, लास्ट टर्म भी इसी तरह उतार देंगे। मिडिल टर्म को आपने ब्रेक कर दिया, ये दो हिस्से बना दिए, प्लस एक्स - 4x, दो टर्म बन गए। इनमें से कॉमन कर लें और इसके बाद इसमें से भी कॉमन करें, तो एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा, तो x + 1 और -4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x + 1। तो x + 1 x + 1 फिर से कॉमन, तो वो फिर से आ जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट टर्म में x बचेगा तो वो लिखेंगे, सेकंड टर्म में -4 बचेगा वो लिखेंगे। तो ये भी हमने फैक्टराइज कर दिया। इसके बाद आ जाएंगे इसकी तरफ, तीसरे की तरफ x³ - 4x² + x - 4। तो यहाँ पे इनमें से कॉमन कर लो और इनमें भी कॉमन कर लो, तो x² कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस यहाँ पे रह जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन कर लो तो x - 4, x - 4 x - 4 ये कॉमन हो जाएगा, और साथ रह जाएगा x² + 1। ये भी फैक्टराइज हुआ। अब इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया बारी बारी। अब उनकी जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो x² - 5x + 4, तो वो आ रहा था x - 1 x - 4, तो वो लिख लेंगे x - 1 x - 4 होल डिवाइड बाय x² - 3 x - 4, तो वो ये था, इसकी जगह पे आ जाएगा x + 1 x - 4, और फिर उसके बाद डिवाइड, इसकी जगह पे आ जाएगा x - 4 x² + 1 डिवाइड बाय 2x - 1। तो अब हम सिम्प्लिफिकेशन करेंगे, तो जो सेम फैक्टर हैं तो ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं और इस तरह भी कैंसिल करेंगे जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो। तो फिलहाल हमने इसको चेंज नहीं करना, तो पहले हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे x - 1 डिवाइड बाय x + 1। इसको अब चेंज कर लेते हैं क्योंकि मज़ीद ये नहीं हो रहे थे। मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। तो 2x - 1 ऊपर आ गया और ये दोनों फैक्टर्स नीचे आ जाएंगे, x - 4 और x² + 1। अब देख लेंगे यहाँ पे अगर सेम फैक्टर है तो उनको हम डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई फैक्टर सेम नज़र नहीं आ रहा, तो ये दोनों एक साथ लिख लेंगे, x - 1 और 2x - 1 होल डिवाइड बाय x + 1 और x - 4 x² + 1। तो ये सिम्प्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो जो फैक्टराइज हो सकता है उनको हम फैक्टराइज कर लें, जैसे यहाँ पे ये फैक्टराइज हो सकता है और ये फैक्टराइज हो सकता है। इन दोनों को फैक्टराइज कर लेते हैं, दोनों आइडेंटिटी हैं, ये भी आइडेंटिटी है, क्यूब वाली आइडेंटिटी और ये a² - b² वाली आइडेंटिटी। तो हम दोनों को कर लेते हैं, a × a + b, ये इसी तरह लिख लेंगे, और a³ - b³ इक्वल हो गया a - b a² + ab + b²। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये अपनी जगह पे आ जाएगा a² + ab + b² होल डिवाइड बाय a² - b² a - b a + b। तो अब जो एक जैसे टर्म से ऊपर नीचे वो कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे है a + b, तो a + b से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद a² + ab + b² a² + ab + b² से कैंसिल होगा, मज़ीद नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रह जाएगा नामिनेटर में a, ये a रह गया, और डिनोमिनेटर में a - b रह जाएगा, a - b। इस फॉर्म में भी सही है, और ये फॉर्म भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय a - b होल स्क्वायर। पावर 1 है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, ये फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है इस फ्रैक्शन पे, और हम चेक कर लें कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी फैक्टराइजेशन होती है। तो यहाँ पे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसकी भी नहीं हो रही, इसकी भी नहीं हो रही, इसकी भी नहीं हो रही, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस इसको बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स और 2 को एक बार माइनस कर लें और एक्स और 2 को एक बार प्लस कर लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 के डिवाइड एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। उसके बाद 7 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ये इसी तरह उतार लें। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें और इसका रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा कर लें इसको। एक्स प्लस 2 नॉमिनेटर बन जाएगा और एक्स वाई वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। लाइक टर्म्स वो ऊपर नीचे कैंसिल कर लेंगे जैसे जो टर्म है, और उसके बाद ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, ये फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है इस फ्रैक्शन पे, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हुई है क्यू माइनस बी क्यूब वाली, और यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को हम फैक्टराइज कर लेंगे जबकि इनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो ये हम ज़रा साइड पे कर लेंगे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होगी, और यहाँ पे इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बना लेंगे। तो ए स्क्वायर जब बनाएंगे तो इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये, और इसको जब बी स्क्वायर बना लेंगे तो बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो एक बार इन दोनों को माइनस कर लें क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। एक बार ए और बी को माइनस किया और ए और बी को एक बार प्लस किया, तो यहाँ पे ए और बी की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आए हुए हैं। तो एक बार इनको माइनस कर लें और एक बार इनको प्लस कर लें। उसके बाद ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये अपनी जगह पे आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिम्प्लिफिकेशन की तरफ आते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होगी, वो है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी थी हमने यहाँ पुट की, डिवाइड बाय ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया था, तो वो है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा नॉमिनेटर की जगह पे, और नॉमिनेटर नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे जो एक जैसे टर्म्स है वो कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए माइनस बी से कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ऊपर रह जाएगा 1 डिवाइड बाय नीचे रह जाएगा ए प्लस बी।